राजेश श्रीवास्तव, श्रमिक नेता, बिहार। पूरे देश में कई धार्मिक संस्थाएं हैं जो अपने अपने विद्यालयों को खोल रखा है धर्मों का, और उस विद्यालय के माध्यम से धर्म का प्रचार करते हैं। हर तरह के अपने बातों को, दिशा को मोड़ने का काम करते हैं। और इसी क्रम में गया में एक हिंदुओं का भी चल पड़ा है, पितृपक्ष वगैरह मेला प्रारंभ हो चुका है। जगह जगह लोग पिंडदान करवा रहे हैं। कई लोग आ रहे हैं, उस धर्मावलंबी के लोग, धर्म का मानने वाले कई लोग उसमें आ रहे हैं और पिंडदान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। मतलब एक प्रकार का 15 दिन का ये मेला प्रारंभ है। दूसरी तरफ फिर आप चले जाओ, दूसरे धर्म के लोग भी अपने अपने इस तरह का मजहबी पाठशाला के द्वारा जो है सो प्रचार करते हैं। तीसरे पास चले जाओ, वही अपने धर्म का प्रचार करते हैं। कोई हर तरह का बात करता है, कोई इधर करता है। और ये करने के पीछे कारण क्या है कि सबके दिमाग में एक बात जरूर है कि आखिर आप गरीब क्यों हो। ये बड़ा विचित्र सवाल मेरे सामने दौड़ता रहता है। जब मैं गरीबों के बीच जाता हूँ, उनकी दुख और सुख, दुख के बारे में जब मैं पूछता हूँ, उनका हाल चाल जानना चाहता हूँ, तो मुझे तरस आती है कि इस देश में 75 वर्ष की आज़ादी मिलने के बाद आज भारत के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो 5 किलो चावल और 10 किलो चावल पर निर्भर है, जिनके घरों में चूल्हा नहीं जलता है एक समय। ऐसे भी कुछ लोग हैं, नौजवान लड़के लड़कियां पढ़ लिख करके दर दर भटक रही है रोजगार के तलाश में। कई 6,000 पर भी काम कर रहे हैं, कई 3,000 में काम कर रही है, 8-8 घंटा 10-10 घंटा ड्यूटी कर रही है, ताकि कुछ पैसा मिले, कुछ पैसा आए, ताकि हमारी गरीबी का कुछ दूर तक हम समाधान करें। और ये भाषा सभी धर्मों के लोग व्याख्यान करते हैं कि आखिर आप गरीब क्यों हो। ये गरीब कुदरत का देन है। ये गरीबी आपको कुदरत ने पैदा किया है, कुदरत ने बनाया है। हम ये कई एक मजहब के बीचों जा करके ये सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन हकीकत में क्या है? क्या ये गरीबी का देनदार भगवान है? क्या इस गरीबी का देनदार कोई धर्म के मानने वाले देवता हैं? कोई इस गरीबी को देनदार करने वाले कोई और महात्मा है? नहीं है। कोई कहता है कि हम चमत्कारी बाबा हैं। अभी गया में भी एक चमत्कारी बाबा का आगमन होने वाला है। हम आप सब जान रहे, सुना हल्ला हो रहा है कि भाई चमत्कारी बाबा आ रहे हैं गया में। क्या भाई तो पिंडदान करेंगे वगैरह करें। लेकिन जो मूल मंत्र है वो यह है कि देश के अंदर में गरीबी को आज तक किसी ने समाधान पहले से नहीं किया, और धीरे धीरे करने का भी प्रयास जारी रखा। यही कारण है कि देश में 85-90 करोड़ लोग आज भूखे की स्थिति में है, 5 किलो चावल पर निर्भर है। मैं ये देखता, किसी ने कहा कि नहीं भीख मांगने वाले 2,000 रुपया कमाते एक अधिकारी ने हमको बोला। मैं सब जगह बैठ करके प्रयोग करके देखा, हर जगह मैं गया, भीख मांग करके भी देखा, 80-90 रुपया मिलता है कटोरा में। मैं खुद बैठा, चाहे वो विष्णुपथ हो, चाहे शनि मंदिर हो, हर जगह में बैठा और सब जगह देखा। तो कोई खुशहाल है, ठीक है, पूजा पाठ कर रहा है, उसको आस्था है। लेकिन जो आदमी जिसके घर में अनाज तक मुहिम नहीं हो रहा, इस महंगाई के जमाने में, इस महंगाई के दौर में, इस दौर में जहाँ बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रही है, उसका जिम्मेवार कौन है? ये प्रश्न हमारे दिमाग में कौंधता है। चूंकि इसीलिए कौंधता है साथियों कि हम गरीबी को बहुत नजदीक से देखा है, बहुत गरीबी को हम देखा है। हम भी एक रेलवे के अंदर कर्मचारी थे, लेकिन हमारे अंदर का जो जज्बात है उभरा और हमने उसका साथ दिया कि अधिकार और हक की लड़ाई लड़ना चाहिए, और इसलिए हमने उसको उठाया, नौकरी को तिलांजलि किया और इसको उठाया और आगे बढ़ते गए। लेकिन हम कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ऐसी माहौल बनाई जा रही है, कोई धर्म के नाम पर माहौल बनाया जा रहा है। आप हमारे धर्म में आ जाओ, आपका भगवान कल्याण करेगा। क्या भगवान कल्याण करेगा? आपको फलाने देवता कल्याण कर देंगे। कोई कल्याण नहीं करेगा, कोई कल्याण नहीं करेगा। हाँ, कल्याण किसका होगा? जो धर्म के मंदिर और मस्जिद
गिरजाघरों में जो बैठ करके पुरोहित का काम करते हैं उनका कल्याण जरूर होगा, उनका कल्याण होगा। करोड़ों की संपत्ति आवेगी, यहाँ तक कि अरबों की संपत्ति आ जाएगी। 4 लाइन बोलेंगे, प्रवचन करेंगे और देखिए उनके पीछे पूरा लोग जम जाएंगे, पेटी में पैसा देंगे, उन्हें देंगे, इन्हें देंगे, और कोई करोड़ों रुपया दान देगा, कोई मंदिर में जाकर के सोना चांदी चढ़ावेगा, कोई फलाने जगह दे देगा, कोई ऐसे कर देगा। ये सारा चीज होता है। ऐसे लोग उस गरीबी को, पर्दा को उठने नहीं दे, कई पर्दा लगा करके गरीबों को पीछे रखते हैं। और हमारे गरीब भाई क्या करते हैं, उनको लगता है कि नहीं हमारा कल्याण सही माने में वही है। नहीं, ये गलत बात है साथियों। हम स्पष्ट कहना चाहते हैं, इस सोच को बदलना होगा। आपको बदलना होगा। ऐसे विचार रखने वाले दिमाग में जो आपको जेहन में ये बात देते हैं कि राधे राधे रस पिया करो, कृष्ण माला जपा करो, वगैरह वगैरह, जो ढोल बजा करके गाना गाते रहते हैं, हर जगह चलता रहता है। तो बच्चा गरीब क्या भाई, तो चल रहा है, गाना बज रहा है और लोग झूम रहे हैं, क्या भाई तो भगवान सब दूर करेंगे, भगवान दूर करेंगे, राधे राधे फल। नहीं, आप करो पूजा, मना नहीं करता, मैं आस्था पर चोट नहीं करता। घर में पूजा करो, भगवान को याद करना है दिल से याद करो, खुदा मियाँ को याद करना है दिल से याद करो, कौन रोकता है। ईसा को याद करना है दिल से याद करो, कोई सिख है, कोई फलाना है, ढेकाना, दिल से याद करो, कहीं नहीं। लेकिन इन सब चीजों में आप भटकाओ मत करो। आपको लड़ना होगा व्यवस्था के खिलाफ। जिस व्यवस्था ने बेरोजगारी बढ़ा दिया, जिसने कहा कि हम 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे हर साल, उसके मुंह पर तो नहीं जाके बोलते हो कि क्यों भैया बेरोजगार क्यों छटपटा रहा है 6,000 10,000 रुपया में। उसको बोलो जो देश के अंदर में भयंकर महंगाई बढ़ा दी, जो महंगाई बढ़ने के कारण किसी के घर में लाला पड़ रहा है, उसको नहीं बोलोगे कि तुम्हारे व्यवस्था की वजह से, क्योंकि तुम वादा किए थे 2014 में कि हम देश के अंदर से गरीबी दूर कर देंगे हम जब सत्ता में आवेंगे। आज क्या कारण है कि 14 से 24 बीती रहा है, लेकिन देश की गरीबी बढ़ती जा रही है और महंगाई और बेरोजगारी सीमा छू रही है। क्या स्थिति है। मैं वंदे भारत से जा रहा था एक बार रांची, पूछा वहां का जो पेंट्री कार में जो स्टाफ काम करते हैं, 10,000। क्या भाई आपको क्या मिल रहा है? तो 10,000 रुपया, अब काम कर रहे हैं। क्यों? आज क्या है, रेलवे के अंदर 10,000 का कोई पढ़ा लिखा लड़का काम करेगा? नहीं कर सकता है। आप शिक्षा के मजाक कर रहे हो। लेकिन इसको बनाने वाला, इसको बोलने वाला के बीच आपकी आवाज नहीं निकलेगी, बल्कि आप खुशामद करेंगे। उसका कारण है कि आपके यहाँ सफेद पोष वाले लोग आपके ऊपर पर्दा बन करके सवार है सामने। नीचे आप हो, उसके ऊपर में एक लेयर, उसके ऊपर में लेयर, दूध के जैसे ऊपर में दही का लेयर रहता है, क्रीम का लेयर रहता है। ठीक उसी तरह से आपके बीच में ऐसे क्रीम लगाने वाले तत्व घूमते रहते हैं। वो आपको आगे नहीं आने देता, उसके खिलाफ बोलने के लिए हिम्मत नहीं जुटाने देता है। उसी के बीच हम जा करके गोलबंद करते हैं। मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार, अब कहता हूं कि देखो, गरीबी भगवान का देन नहीं है, गरीब किसी धर्म के देवता या मसीहा का देन नहीं है। गरीब यहाँ गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी यहाँ की व्यवस्था का देन है। इस व्यवस्था के खिलाफ आपको एकाकरण बना करके आवाज उठाना होगा। और नहीं, अगर आवाज उठाओगे, नहीं लड़ोगे, तो एक अकेला थक जाएगा। सारे लोग मिलकर बोझ उठाओ, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। यही मेरा संदेश वीडियो को देने का माध्यम है कि मैं जनता को जागरूक कर रहा हूँ। वैसे जनता जो आज 50 या 90 करोड़ भारत के अंदर में बस रह रहे हैं, जिनको आधा वक्त खाना मिलता है और आधा वक्त लाइट रहते हैं, वैसे लोग जागो। इस सरकार के व्यवस्था के खिलाफ जो आके आपके बीच में मानसिकता बदलने का काम करते हैं, कहते हैं कि इसकी बीमारी का कारण ये है, जो इलाज करने के लिए आला और लेकर के घूमते रहते, टीका तड़का लगा करके, उनके बीच जा करके बोलो कि नहीं, ये गलत है। हम तुम्हारे वजह से हम गरीब हैं, ऊपर वाला के वजह से नहीं है। क्यों हम महंगाई से जूझे? इस देश में हम रहते हैं तो महंगाई से क्यों जूझे? मैं बताता हूँ उदाहरण। मुझे 400 रुपया पेंशन मिलता है, बिहार सरकार या केंद्र आता है। मैंने उठाया पीएम के सामने कि क्या 400 रुपया में कुछ पार्ले जी बिस्कुट नहीं होगा? 400 रुपया में हम पेट चल जाएगा? दो प्राणियों का, मैं और मेरी पत्नी का,
जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 2 आदमी का 400 रुपया में पेट का, अब अगर 400 रुपया में पेट चलता है, पेट चलेगा 400 रुपया में, अगर कुदरत हमको दे दे तुलसी का पत्ता मुंह में डाल लो पेट भर जाएगा, हम मानने को तैयार। तो फिर आप 3 लाख 4 लाख रुपया क्यों लेते हो? चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे MP हो, चाहे MLA हो या पदाधिकारी हो, क्यों लेते हो? आप भी लोग 400 रुपया हमको मिलना चाहिए। मैंने उठाया, सरकार ने क्या जवाब दिया? कहा कि नहीं 400 रुपया पेंशन आगे बढ़ाने का विचार नहीं है, हमारे पास पत्र आया। अब आप सोचो, कल्पना करो कि 400 रुपया में एक व्यक्ति नहीं 2 व्यक्ति हम लोग हैं, निर्वाह हो जाएगा महीना भर। यही सच्चाई में बताना चाहता हूं आप लोगों को। दिमाग का ढकना खोलो, आंख खोलो और ललकारो, कहो उसके सामने खड़ा होकर के कि हाँ गरीबी आपके व्यवस्था की वजह से है, इसलिए आपको इसके खिलाफ आवाज उठाना होगा और अनिल श्रीवास्तव जैसे व्यक्ति को आपको मदद करना होगा, तब आपकी आवाज बुलंद होगी। और मैं एक अभियान भी चला रहा हूँ राष्ट्रीय जन कल्याण समिति की ओर से कि आप संगठन बनाओ, ऐसे लोग ताकत बनाओ और इसके खिलाफ आवाज उठाओ। मेरा कोशिश जारी है मित्रों, यही मुझे कहना था। धन्यवाद। अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार।